तब बाहर मूर्ति बड़ी बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति शंकर का नहीं है, शिव का है। शिव निराकार लिंग है। ये सब ज्ञान स्पष्टीकरण चाहिए, आपको मिलता है ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शिव बाबा के ज्ञान का स्पष्टीकरण देता है। तो ये सारी विश्व के अंदर ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहां सत्य ज्ञान मिलता है, जिससे जीवन परिवर्तन होता है। पता है, अभी आप बताओ फर्रुखाबाद में क्रोध आता है, मिलता है कहीं? मिलता है, मार्केट में मिलता है? हाँ, फर्रुखाबाद में क्रोध मिलता है? आपके पास है क्रोध? मन में नहीं होता है, मन में क्रोध नहीं होता, ये कहना गलत। मन में क्रोध नहीं, आत्मा परमधाम से आई थी, उसके अंदर क्रोध नहीं था, भगवान का बच्चा हो। ये शरीर मट्टी से बना, शरीर के अंदर अग्नि है, वायु है, जल है, उसका गुण है। अग्नि सदा गर्म है, वो शरीर का है, आपका नहीं। आत्मा शांत है, मन शांत है। तो गलत गुस्सा, आप देखो गुस्सा करो आप खुश हो जाते हो? नहीं, दुख होता है, नहीं गुस्सा करना है ना। तो गुस्सा आत्मा को नहीं आता है, शरीर का गुण है, आप शरीर समझते हो। तो अभी आप गुस्से पर जीत पाना चाहते हो, गुस्सा नहीं आना चाहिए, कोई दवाई है? बताओ भाई जी, ओम शांति। नहीं, दवाई पहले बताओ गुस्से का। गुस्से का दवाई तो केवल मतलब शांत रहने से ही गुस्से ना, शांत रह नहीं सकता है। अगर आपको कोई बोलता रहे झूठ, आपको पैसा लेके देता नहीं है, गाली देता है, आप शांत रहेगा? हो ही नहीं सकता है। बोलने का ज्ञान हो गया, ज्ञान सुना, रोज सुनता है मुरली तो भी गुस्सा आता है। हाँ, अभी क्रोध मिटाने का तरीका है, दवाई लेने का तरीका है ना। कौन सा? आज की एक मुरली के पॉइंट नोट करो, 5 दफा अपने आप को पढ़ाओ, सवेरे, दिन में, शाम को 2-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 2-4 लोगों को सुनाओ, ऐसे 10 दिन करो। 10 दिन के अंदर देखना क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको छोड़ के जाएगा। दवाई ले लो, बुखार अपने आप चला जाएगा। आप बुखार को छोड़ो, दवाई, ये यहां दवाई मिलती है। एक मुरली के पास जो भी ले लो, आप नोट करो और सवेरे से रात तक बार बार अपने को पढ़ाओ और 2-4 लोगों को सुनाओ, तब बुद्धि के अंदर संस्कार होता है, धारण होता है। 10 दिन चाहिए, 10 दिन एक काम करो। 10 दिन के अंदर अगर आपको किसी ने बहुत गुस्सा किया, देखो आप गुस्सा करना चाहते हो तो भी आएगा नहीं बाहर। दुनिया में संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, बेहोश हो जाता है, संजीवनी बूटी मिलती है। ये मुरली संजीवनी बूटी है। ये बेहोश से आप गुस्सा करते हो तो होश में रहते हो सदा, तो क्रोध नहीं आएगा। हर चीज की दवा है इधर, लेकिन वो समझना पड़ता है। सभी डॉक्टर के पास पता नहीं होता है ना। एक एक डॉक्टर देखो ऐसी बीमारी का भी दवाई देता है, वो सब बाबा ने मुरली में सुनाया हुआ है ना। ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है। जी, आप क्या सुना रहे थे? हाँ भाई जी, हम ये चाह रहे थे, जैसे हम लोग बिजनेसमैन है या कोई मतलब खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए इस ज्ञान का क्या महत्व, क्या साबित हो सकता है? मतलब किस तरीके से लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते अभी हैं, देखो, बेहतरीन 2 बना सकते बताया, हैं? एक बताया खेती वालों को बताया है ना। खेती में बीज बोने से अनाज जैसे चाहे वैसे उगता नहीं है। बीज बोने की विधि है, जमीनी मट्टी के अंदर बीज जाना चाहिए, फिर उसको पानी देना चाहिए, फिर उसको धूप भी लगना चाहिए, वो भी ध्यान देना चाहिए, फिर प्राणियों से बचाना चाहिए, संभाल भी करना चाहिए, तब अनाज जो चाहते हो वो मिलता है ना, बीज बोने से नहीं। तो ऐसे यहां भी, तो ये ज्ञान जो सुनते हो, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने के बाद एक शब्द लेके जाओ, उसका चिंतन करो, उसकी पालना करो, उसके ऊपर मंथन करो, औरों से पूछ लो इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है, सोच लो, पूछ लो, फिर एक दूसरों को दान करो, तब जाके खेती में बीज जैसे होता है ऐसे ये भी ज्ञान की वृद्धि होती है। हरा भरा रहता है, सदा मुस्कुराता रहता है। इसलिए कहा गीता में, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। उसके बुद्धि में ज्ञान है, सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, कोई गलत विचार नहीं आते। एक दूसरा बिजनेस वाला है, बिजनेस में भी विधि है, बिजनेस का लक्ष्य है। बिजनेस किसको कहते हैं? प्रॉफिट करने वाला बिजनेस नहीं, दूसरों की सेवा करने का नाम बिजनेस।
प्रॉफिट करने वाला 100 रुपए का सामान लाता है, 200 में देता है, लूटता है। ये लूट शब्द उसके। हाँ, 100 का सामान लाओ, 150 ले लो, 25 रुपए आपका भाड़ा है, 25 रुपए आपके लिए भी चाहिए, 150 रुपए ले, 200 मना, लूट हो गया। मर्यादा है ना। तो वो बिजनेस करते हुए नीति है, विधि है। दूसरों को गलत सामान नहीं दे दो, है ना, अच्छी सामान दे दो, कल वो आएगा आपके पास। वो बिजनेस वाला कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, अच्छी चीज देता है, ईमानदार है, पहले कहता है ये चीज ऐसी है तो समझा करके देता। उसका लक्ष्य इनकी सेवा करना। वो परमानेंट ही उसी दुकान में जाएगा, कभी भी उसका दुकान बिजनेस घाटे में नहीं जाएगा। आज टाटा बिरला कितने सालों से चल रहे, कभी उनका नुकसान ऊपर नीचे हुआ। बाकी कितने बिजनेसमैन आए चले गए, करोड़पति भी बने, एक दिन रोडपति भी बन गए। उन्होंने, उनका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, सेवा, लोगों को अच्छी चीज देनी है, समाज की सेवा करना लक्ष्य रखते हो, अच्छी चीज देते हो। तो बिजनेस के अंदर भी लक्ष्य है। हाँ, बिजनेस के अंदर भी ध्यान देना था, उधार देते हो। आज के मनुष्य की जीवन की स्थिति ऐसी है, वो हाँ कहता है कल दूंगा, लेकिन उसके सामने कल और परिस्थिति आती है, घर में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, दे नहीं सकता। तो हमें सोचना है, उधार देते समय एक दफा दे दो, दोबारा को हमको भी पैसा दे के सामान लाना पड़ता है, बता दो, समझाओ, वो दे दो। नहीं तो आप योगी ना, अपना बिजनेस कम हो, उधार दे के कल ऋणी होना, बैंक से लोन लेके बिजनेस करना, दे नहीं सकते हो तो हार्ट अटैक हो जाता है ना। ये सब हम क्रिएट करते हैं। बिजनेस के अंदर नीति है, विधि है, स्वच्छ वो नहीं है, सिर्फ पैसे चाहिए, प्रॉफिट करना है। वो एक दिन ऊपर चढ़ता है, एक दिन नीचे गिरता है। हर चीज की विधि है। तो ये इस ज्ञान में सब मिलता है आपको। ज्ञान रोज सुनते हो और नोट करना, एक ही, बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स है नहीं, एक बूंद ले लो बस। आज 30 दिन में 30 बूंद के आपका चिंतन मंथन वर्णन करो तो हरा भरा रहेगा। एक दिन आपको पूरा लिखो नहीं, रेगुलर अटेंडेंस, स्कूल में भी रेगुलर बच्चा जाता है, सब नोट करता है, घर में आके पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, तब नंबर 1 बंधन है। तो फिर कल स्कूल में जाता है, खेलने गया, इधर उधर घूमता गया, कुछ लिखा नहीं, होमवर्क नहीं किया, पास होगा? उधर भी चाहिए, है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे तभी। समझ में आया? बिजनेस वालों को क्या करना चाहिए, खेती वालों को क्या करना चाहिए, है ना। सिर्फ खेती में बीज बो लिया हमने, डाल दिया, निश्चित भगवान पानी डाल देगा, नहीं, आपको संभाल करने हैं, ध्यान देना है। अनाज अगर चाहिए, खेत समय पर खाद देना है, समय पर पानी देना है, समय पर उसकी रक्षा करना है, वहां भी विधि है, यहां भी विधि है। बिजनेस में भी हर कर्म के लिए विधि है। वो विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाता है। यौगिक खेती का, है ना, सब प्रकार के है। बिजनेस करने की विधि है, कैसे खेती करना चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान देता है। तब कहा उसको सर्वज्ञ कहा। भगवान जो ज्ञान सुनाता है, शिव बाबा आके संगम पर अभी ज्ञान सुनाता है, वो सर्वज्ञ है। बाकी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, उसने इधर का पढ़ा इसको सुनाया, उधर का पढ़ा इसको सुनाया, अपना नहीं है। यहां कोई भी दूसरों का ज्ञान नहीं है। और बताओ, समझ में आया क्या जी, करना जी। चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सभी रोज को एक मुरली के पॉइंट नोट करना चाहिए, बहुत नहीं चाहिए, बहुत बाबा सुनाता है, और वो भी आपकी इच्छा के अनुसार। आपको सारा सुनते रहो, एक शब्द ले लो। तब का भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, 2 बूंद नहीं चाहिए, रोज एक एक बूंद ले लो। उसके ऊपर सोचना, चिंतन को, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, नहीं समझ में आया पूछ। और भी एक समझ है, अगर आपको कोई टीचर भी मिली नहीं, किसको पूछे?
तो हमारा टीचर बाबा है, बाबा की मुरली क्लास के बाद बाबा के कमरे में बैठो और बाबा के बाबा आप हमारे टीचर हो, बाप भी हो, सदगुरु भी हो। बाबा आज आपने मुरली में ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करूं मैं, पूछना और चुप बैठना। उसी समय सिखाता है आपको, क्योंकि चैतन्य है वो, तो समझ में आता है। बुद्धि स्वच्छ नहीं है, कोई अर्जा नहीं, जाओ कल मुरली में आएगा, कल नहीं, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी हो सकती है। कल कल फिर पूछना, कल मुरली में आएगा जवाब, नहीं तो कोई ना कोई आपको सुनाएगा, जवाब देगा, क्योंकि वो चैतन्य किसी न किसी द्वारा बच्चों का कल्याण करने आया। सबका बाप पढ़ाने आता है। गीता में भी देखो, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा था, जवाब दिया है, उसको दबाया नहीं, प्रश्न नहीं पूछना, ऐसा नहीं कहा, जो पूछा जवाब दिया है ना। चुप रहो नहीं, बाकी जगह से कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, सुनना है नहीं, पूछ लो, समझ में नहीं आता तो पूछने की विधि बताया। पहले क्लास के बाद पूछो, नहीं है भाई जी टीचर भी कोई मिलते नहीं, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से पूछ लो, वो भी आज नहीं तो कल आपको जवाब देगा, मुरली के द्वारा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। सबका भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी होती है। और बताओ भाई जी, बैलेंस लाइफ किस तरीके से सभी के लिए स्वास्थ्य बैलेंस देखते हैं? लाइफ माना हम 2 रोटी खाने के लिए इधर नहीं आए संसार में। वो कुत्ता भी खाता है ना, एक कोने में कुत्ता बैठेगा तो कोई लाके देगा, उसको भी 2 रोटी खाने के दरवाजे पर इधर उधर जाना पड़ता है। हम भी सवेरे से रात तक एक जगह बैठे रहो, कोई लाके खिलाएगा नहीं। आपको भी सवेरे से रात तक बिजनेस नौकरी कुछ तो करते रहना है ना। तब हम मनुष्य हैं। हाँ, विधि पूर्वक चलो, सवेरे उठो, स्नान करो, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं, कोई सब जगह पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, जाके बैठो, 1-2 शब्द लिख लो, जेब में रखो, जाओ सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक बिजनेस करो, नौकरी करो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम, जो चाहे करो। बीच बीच में जब भी पानी पीते हो, ऐसे बीच बीच में निकाल के पढ़ो, आज क्या कहा था। फिर कोई मिला अच्छा व्यक्ति तो उसको भी सुना दो, कोई नहीं मिला, फोन कोई करता है, फोन से भी बता दो उसको, आज पहले सुनना, फिर बताओ, आज मैं मन सेंटर में गया था, बहुत अच्छी बात सुनी थी। दान करना सीखो, दिन में 1 घंटा रेस्ट करो अगर समय मिलता है, शाम को 3 बजे से रात 6 बजे तक बिजनेस करो, नौकरी करो, खेती करो, सब कुछ करो, गृहस्थ संभालो। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आओ, स्नान करो, थोड़ा कुछ खा लो, और फिर 15 मिनट आधा घंटा योग लगाओ। रात को सोते समय फिर सोना है, कोई बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए, तो उसकी भी विधि है। जो मुरली होती है प्रिंटेड लिखत में, पुराने भी चलेगा, पढ़ते पढ़ते सो जाना। अच्छे विचारों में सोते हो तो बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। अगर आप सोते सोते टीवी देख करके सो जाओ, उधर लड़ाई देखते देखते सो जाओ, तो स्वप्नों में भी लड़ाई झगड़ा आएगा। हर चीज की विधि है, तो बैलेंस लाइफ है, दोनों चाहिए। शरीर को, ड्राइवर को भी खाना देना चाहिए, गाड़ी को भी खाना चाहिए, पेट्रोल डालना चाहिए, नहीं तो गाड़ी चलेंगी। दो है, शरीर का भी संभाल करो, सफाई करो, अच्छे कपड़े पहनो, समय पर खाना दे दो, और आत्मा का भी चाहिए, समय पर जो भी काम करते हो नीट क्लीन काम करो। ऑफिस में भी ऐसा नहीं करो, ठगी नहीं करो, वहां भी एक्यूरेट काम करो, बिजनेस करते एक्यूरेट करो, खेती करते समय पर खेती को पानी दे दो, नहीं मैं आज बिजी था पानी डाला नहीं, सूख जाएगा, है ना। एक बैलेंस, कर्म करो, कर्म करो, शाम को आधा घंटा योग करो, सवेरे 15 मिनट में 2-3 पॉइंट लिख करके जाओ, इसमें कोई तकलीफ है। 24 घंटा मुरली सुनो नहीं कहा, सारा दिन योग नहीं करो कहा, हो सकता है ना कि कठिन है, ये बहुत कठिन जीवन है, ऐसा है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो ज्ञान सुना रहे हैं वो बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता ऐसा कुछ कहा। वहां 1 घंटा पूजा करो, जप करो, कहा कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए। ये हर चीज बैलेंस है,
बहुत अच्छा लगा, बहुत खाएंगे तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा खा लो, ईट लेस डाइजेस्ट मोर। यहाँ भी बहुत ज्ञान सुन लिया तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्या करो क्या ना, उलझेंगे। तब का भगवान के एक बूंद ले लो बस, रोज। हो सकता है कि कठिन है? नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है। भाई जी, हाँ। भाई जी एक सवाल है, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। तो जैसे हम आपके बारे में जितना भी पढ़े हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, साथ ही साथ मोटिवेटर भी हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ऐसे अनगिनत जिंदगी है जिनको आपने बनाया है। तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। आप जॉब में थे, अच्छी सर्विस में थे, उसके बाद जब आप ज्ञान में आए तो आपने जॉब को भी रिजाइन कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नहीं, ये जो थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने का तो हमारा लक्ष्य नहीं था। बॉम्बे में हमारे भाई है बैंक में, बहन थी, उनकी फैक्ट्री चलती थी। हिंदुस्तान लीवर से जो तेल आता है, हिंदुस्तान लीवर, उसको डबल रिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहते हैं, रिफाइन करते सॉल्वेंट से, और स्वस्तिक इंडिया को देते थे। तो हमारी जीजा जो थे वो डायरेक्टर था। तो मैं बॉम्बे जब था, बॉम्बे में बिल्कुल नहीं आना, पढ़ाई हो गई, रिजल्ट आया नहीं, तो किसी को छोड़ने के लिए बॉम्बे आया और कहा मैं जा रहा हूं रात को। जाने के समय तो जीजाजी ने फोन किया, आप 2-3 दिन रुको। उसको इंडोनेशिया विदेश जाना था, तो फोन से मना किया, मैं जा रहा हूं। तो सन्मुख मिला, तब ना नहीं कर सका, कहते 8 दिन रुको, को मैं जा रहा हूं, ऑफिस में बैठे रहो, कोई तो अपना व्यक्ति में, तो वहां डायरेक्टर दूसरे है, काम करने वाले कर रहे, आप बैठे रहो, तो थोड़ा 8 दिन रुको, मैं 8 दिन के अंदर आता हूं। सन्मुख ना नहीं कर सका, फोन से मना किया। तो 8 दिन के बदले 2 साल लगे उनको, वहां फैक्ट्री डाल रहे थे, तो वहां कुछ प्रॉब्लम है, 2 साल लगे। 2 साल के अंदर हम भी बैठे क्या करूंगा, तो लेबोरेटरी में जाता था। तो वो जितने भी भारत के अंदर बीज है, उस बीज का तेल निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस है। तो वो मैं पढ़ता रहा, करता रहा, लेबोरेटरी वाले से बैठे, नहीं तो मैं साइंस पढ़ा नहीं। तो वो करते करते एक बीज आया, इमली, इमली का बीज होता है, उस इमली का पाउडर से कपड़े को जो स्टार्च यूज करते हैं, इमली का पाउडर है, उसके अंदर 4% ऑयल रहता है, उसके अंदर एकदम व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा पीला पड़ता है। तो जापान से एक व्यक्ति को पता चला कि ये फैक्ट्री वाले तेल निकालते हैं। तो जापान से एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप लोग तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कहा हाँ, किसका करना, कहते इमली के बीज का मुझे तेल निकाल के दिखाओ, 1%। हमने तुरंत 4% निकाल के दिखाया, खुश हो गया, कहते मुझे अब भी ये इंडस्ट्री डालनी है। और उसी समय प्लानिंग हुआ, प्लानिंग करके पूरा इंडस्ट्री डालना प्लान, उसी समय सेंटर में रोज जाता था। हमारा जो आपको बता वो मेरा नियम है, सवेरे 4 से 5 योग किया, स्नान करके सेंटर में गया, 8 बजे सेंटर से आया, नाश्ता किया, चला गया। तो सेंटर में गया, 2-4 स्टूडेंट थे, आज नहीं 50 साल पहले के बाद, 77 78, तब 2-3 भाई बैठते थे, 2-3 बहनें होती थी, जमीन पर बैठना होता था, प्लास्टिक का कारपेट। लेकिन हमारे पास बॉम्बे में 3 फ्लैट्स थे अलग अलग, एक फैक्ट्री का, एक भाई था, एक बहन थी, अलग अलग, एक 5-5 मिनट के बाद ही। तो कभी उधर जाता था, कभी इधर आता था। इधर बैठो जमीन पर तो पाँव दर्द करता है, तो क्या करो, 1 घंटा योग करने बैठना है, 2-2 नैपकिन ले आता था, पाँव के नीचे डाल के बैठ जाता था मैं आराम से। लेकिन ये भी बैठता है बाजू में, लेकिन ये जगह छोटी है, पाँव को लगा के बैठता है, और 2 मिनट के बाद पाँव चेंज करता था, मुझे हिला देता। अब मैं क्या करूं, मैं आराम से नैपकिन डाल के बैठ गया योग में, ये बैठता है पाँव लगा के बैठता, जगह नहीं, छोटी जगह, और 2-2 मिनट में ये पाँव चेंज करता, मुझे हिला देता। अभी मुझे बेचारे, मुझे भी योग करने देता नहीं, ये भी नहीं करता, अभी क्या करूं, बताओ जवाब। छोटी सी बहन थी, मुरली सुना रही थी, तो विचार आया, बहन जी कितना भी खर्चा हो, आप यहाँ गद्दी या फॉर्म डालो। ठीक है, मैं दीदी को बताती हूँ, हो गया। दूसरे दिन आया, कुछ नहीं, तीसरे दिन आया, उस दिन 3-4 दिन उधर आया, नहीं तो नहीं होता था। तीसरे दिन उन्होंने गद्दी डाल दिया,
और क्लास के बाद है ना कहा कोई एक बहन सेंटर के टीचर मधुबन जाना चाहती है, कौन इनको मधुबन छोड़ने जाना चाहता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो 8 बजते ही चला जाता था, 1 मिनट भी नहीं, तो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन घर में गया, रात को 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। आपको भगवान चाहिए कि 2 रोटी चाहिए? करोड़ रुपए चाहिए कि भगवान चाहिए? हम तो कॉलेज पढ़ते समय से ज्ञान सुनते थे, तो हम भगवान सुनना चाहिए, तो आपने मना क्यों किया? हम जा नहीं सकता हूं, प्लानिंग चल रहा फैक्ट्री नया डालने का। नहीं, 2 दिन मुझे तो कुछ करना नहीं, फोन से बात करना है, जा सकता हूं। तो 2 दिन के लिए आया एक सेंटर के टीचर को छोड़ने के लिए, और 8 महीना रहा मधुबन में, 8 महीना। वाह वाह। क्या रे, क्यों रहा पूछेगा? तो वहां मुरली हाथ से लिखते थे, एक बहन बैठ के कार्बन डाल के लिखते थे। तो उनके पास एक मशीन था, पता नहीं था किसके लिए काम का है वो। तो किनको पता चले तो फैक्ट्री चलाता है, ये आया है, उसको कहे ये मशीन क्या है देख लो। हमने देखा तो प्रिंटिंग प्रेस है, तो उसको सब सेटिंग करके मुरली प्रिंट करना सिखाया, ज्ञान मुरली करके प्रिंट हो गई। फिर देखा एक जगह आग लगी, तो पानी से बुझाने लगे, अरे पानी से फैक्ट्री से फटाफट हमने सिलेंडर मंगा के आग बुझाने का तरीका बताया। फिर खाना वहां लकड़ी से बनता था, आपने सुना होगा हल्दीराम करके। हाँ, यस तो वो यस यस। नागपुर में, वहां भी हमारी फैक्ट्री थी। वहां जब गया था, सारा देखा था पूरा कैसे बनाते हैं। तो मैंने उधर कहा कि यहाँ के लकड़ी से धुआं काला, तो ब्लोअर केरोसिन का चलता है। सब कहने के नहीं नहीं नहीं, ये तो केरोसिन के बास आएगा खाने में, कोई खाएगा नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन दादी, मैंने कुछ कहा तो मानती थी, क्योंकि मैंने करके दिखाया। तो दादी ने कहा करके दिखाओ, तो एक ला करके किया, देखो खाना बना के खा के देख लो, कुछ स्मेल है? तब से ब्लूअर शुरू हो गया, लकड़ी का बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे सब करने में 8 महीना लगे। तो रोज रात को मैं फोन करता था फैक्ट्री में, तो इस कपाट में ये फाइल है, ये निकालो, उसकी कॉपी करो, उसको इधर सबमिट करो। बाकी करने वाले करते थे, हमारा भी इच्छा नहीं थी। तो इच्छा नहीं, तो भगवान की सेवा करते हो निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान दिल में बिठा लेता है। आप उधर बैठे, हम इधर, अपने आप नहीं बैठा, इस सेवा का फल है निस्वार्थ सेवा। मेरे लिए नहीं किया था मैंने। मैं तो बहन जी को विचार ही नहीं आता था मुझे पूछने का, मैं तो सदा नहीं आता था, वो जानते भी नहीं थे मुझको। मैं एक 2-3 दफा ही आया, एक ही दिन आता था, बाकी दूसरे सेंटर में जाता था, बाजू में था। तो उन्होंने हिम्मत किया। तो दो तीन भाई थे, 2-3 माताएं थी। कोई इस बहन जी को मधुबन छोड़ने जाएगा, किसी ने जवाब नहीं दिया। और कोई, सब नौकरी वाले, कोई जा नहीं सकते उस समय। तो गया, देखो सेवा करते हैं तो भाग्य देता है भगवान। निस्वार्थ सेवा चाहिए। हमने मेरे लिए तो नहीं किया, नहीं तो हमारा होता मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया। हर जगह मंदिर में जाओ, सबका नाम है ना, नाम वाली सेवा है, निस्वार्थ से। इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता नहीं चलता। समझ में आया? और कुछ? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां हम सभी बजाएंगे भाई के लिए। तालीम नहीं, फरुखाबाद से क्रोध मिटा के दिखाओ। एक क्रोध अगर मिठा, फरुखाबाद से क्रोध नहीं होता, तब ये हॉल भरा रहेगा। बेटी को और एक बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, है ना। फरुखाबाद में कितने लोग हैं, कितने, अभी तो 1% भी ज्ञान नहीं सुना, है ना। तो ज्ञान सेवा करना चाहिए। कैसे मिलो? देखो हम भी फैक्ट्री में क्या करता था, ऑफिस में 7, वो तो आत्मा का चित्र है, देखना कहाँ आत्मा का चित्र है। ये नहीं, पहले अलग था, झाड़ और ड्राइवर और कार, है ना। अब मन बुद्धि संस्कार, आपको चित्र सदा कैलेंडर पीछे रहता था। कोई भी आता था पूछते थे ये कैलेंडर कहां से लाया, तो अपने आप उसका एक्सप्लेन करता था। हम किसी को सुनाने नहीं जाता था। ऑफिस में बैठे हुए भी आप सेवा कर सकते हो। एक ही चित्र है वो यहां नहीं है। चित्र आत्मा का, मन बुद्धि संस्कार, ये थोड़ा सा है मिक्स किया। मन बुद्धि संस्कार और पिंजरा, और ये शरीर, ड्राइवर और कार। वो चित्र आप भी ने 50 साल पहले ऑफिस में पीछे लगा लगा के रखा था, बड़ा था।
कोई भी आता था उसको देखता रहता था, पूछता था ये कैलेंडर कहाँ से लाया। तो ज्ञान सुनाने का तरीका चाहिए। तो ऐसे अगर आप अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में रखते हो चित्र, कोई आएगा तो पूछेगा ये क्या है। तो ज्ञान सुनाने का तरीका चाहिए। ऐसे सेवा कर सकते हो, करेगा तो बहन जी को बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, ये छोटा पड़ेगा। हाँ, कल देखा नहीं कितने लोग, कितने साधु संत थे, नहीं तो एक एक साधु को इकट्ठा करो मुश्किल था। हम भी अभी नहीं आ रहा था, हम मलेशिया गया था, एक ही दिन आया, दूसरे दिन इधर आया। वो कह रहे नहीं अब भी आना है, हमें कभी ठंडी है और हम बाहर से आया, मलेशिया गया था। तो भी देखा इतने संतों को बाद में नहीं मिलेंगे। तो सेवा का स्थान भी देखना पड़ता है ना, समय भी देखना पड़ता है ना, तो अपना त्याग भी करना पड़ता है। समझ में आया? और कुछ बताओ, और कोई प्रश्न रह गया? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हाँ, हाँ, धन्यवाद तो आपने आपका। आपने यहाँ आकर के हम सभी आत्माओं को यहाँ एक बुद्धि का ज्ञान दिया। अभी तक हाँ, ये मतलब तो जो है, बाबा ने मुरली में दिया, बाबा लेकिन तो आप आत्मा लोगों का को ज्ञान देते हैं, लेकिन आपने समझने, बुद्धि का ज्ञान दिया। एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन किया आपने, इससे बहुत कुछ समझ ये आया। जरूर है। हाँ जैसे गीता को पढ़ते हैं ना, उनको यही चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ देना चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं, गीता सुनाते हैं, गीता में ऐसे कहा, लेकिन जो चीज आज हमें जरूरत है वो गीता से चाहिए। मार्केट में बहुत सब्जी मिलती है, सभी लेके आएंगे, आपको जो चाहिए वो लेके आएंगे ना। तो हमें गीता, कोई भी शास्त्रों के अंदर कोई अच्छा ज्ञान है जो हमें आज चाहिए। आज बुद्धि की जरूरत है, हर जगह पर मिलावट है, सत्य क्या है असत्य क्या है पता नहीं चल रहा। किस पर विश्वास करो? ये देखने में अच्छा लगता है, कल ठग के चला जाता है, तो कैसे विश्वास करो? वो बुद्धि का काम है, परखने की शक्ति कहते हैं उसको, वो बुद्धि के अंदर आएगा ना। तो वो बुद्धि तब, आज कली की दुनिया में बुद्धि की जरूरत है, तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। ठीक है, ओम ओम शांति। बहन जी आपके लिए टोली लेके आई।